हेलो एवरीवन, मैं पूजा एटोरिया आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड की जाती हैं। मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही बता चुकी हूँ, और जिन्होंने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक नहीं देखा तो वो आप मेरे वीडियोस में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया हुआ है विद एग्जाम्पल। आप उसमें से वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिए और उसके बाद ये टॉपिक देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या यूज होता है उसका, किस लिए कंप्यूटर में उसको यूज होता है या किस लिए इसको इंस्टॉल किया जाता है, तब तक आपको आगे का टॉपिक नहीं समझ आएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एक एसेंशियल कंपोनेंट है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर सिस्टम विल नॉट बी वर्क। ओके, सो आई विल कंटिन्यू माई टॉपिक। देखिए, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। नंबर 1, इजी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ह्यूमन बींग मीन्स हम और कंप्यूटर जो आपका हार्डवेयर पार्ट है, उन दोनों के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। इंटरेक्शंस इन द सेंस, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में समझाया था कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर पर काम करेंगे। जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपका सिस्टम यूजलेस है, आप उसमें काम नहीं कर सकते। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमें जो भी काम करना होता है, फाइल स्टोर करनी होती है, मैनेजिंग करना होता है, ऑपरेट होता है सिस्टम, वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। मैं फिर भी एक एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम का बता ही देती हूँ। जैसे विंडो एक्सपी, ठीक है, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज 98 आपने सुना होगा, ठीक है, 2013, 2010, ऑल आर दी वर्जन्स ऑफ विंडोज। तो देखिए, ये क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके कंप्यूटर को क्या करता है, ऑपरेट करता है। क्लियर? और अगर अच्छे से डिटेल में समझना है, मेरे वीडियोस जाकर आप देख लीजिए, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेक्चर चला जाएगा और मैं ये कवर नहीं कर पाऊंगी। क्लियर? तो मैंने यही बताया, ये क्या करता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है आपस में, मतलब किस तरीके से बात करनी। जैसा हम स्टूडेंट्स के बीच और टीचर्स के बीच एक इंटरेक्शन होता है, सेम ऐसी आपके ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन होता है। किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। क्योंकि आपका जो भी काम करना होगा वो किसके थ्रू होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑपरेशन ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन। ठीक है, मीन्स आपका जो कंप्यूटर है उसके जो ऑपरेशंस हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं कब, जैसे ही आप पावर को क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा कैमरा मूव कर दिया, देख लीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा जब आप स्विच ऑन करते हैं यूपीएस का स्विच ऑन किया, उसके बाद आप सीपीयू का ऑन करते हैं। जैसे ही आप सीपीयू का ऑन करते हैं तो आपकी बूटिंग चलती है, प्रोसेसिंग चलती है। तो जो बूटिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसी का मीन्स यही है कि आपका ऑपरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे ही आप पावर क्या करते हैं, टर्न ऑन करते हैं। टर्न ऑन होते ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूटअप होना शुरू कर देता है, मीन्स बूटिंग होनी शुरू हो जाती है और आप ऑपरेशंस उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। और जैसे ही आपकी विंडोज प्रॉपर्ली ओपन हो जाती है, आप अपना काम स्टार्ट उसमें कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड वन, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूजर्स प्रोग्राम्स अलोंग विद नेसेसरी कंपाइलर्स। जो ये क्या करता है, आपके कंपाइलर भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मेरी वीडियोस में। जो भी मैंने एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं वो मैंने सब समझाए हुए हैं। आप वहां से देख लीजिएगा कि कंपाइलर क्या होता है। तो थर्ड वन इज लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूजर्स प्रोग्राम्स अलोंग विद नेसेसरी कंपाइलर। मीन्स जो भी आपको लोड करना होता है, ठीक है, या शेड्यूल कराना होता है प्रोसेस को, किसी भी चीज को इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो कंपाइलर के साथ जो भी उसके नेसेसरी कंपाइलर्स होते हैं उनके यूज के थ्रू आपके सिस्टम में वो क्या हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं। जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, आप देखते हो छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में चल रहे होते हैं, तो वो सभी आपके किसके थ्रू कंपाइल हो जाते हैं, कंपाइलर के थ्रू आपके सिस्टम में लोड हो जाता है, मीन्स इंस्टॉल हो जाते हैं। फोर्थ वन, कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट। देखिए, आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं।
जो उनको कंट्रोल करने का काम होता है वो भी किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको मैनेज करेगा कि कब आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, कैसे उसको प्रोसेस करना है और कब उसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो ये वर्क भी किसका होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप प्रोग्राम्स होते हैं छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में डायलॉग बॉक्स खुलकर आते हैं, डिलीट का ऑप्शन आता है, तो ये छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस ही तो होती हैं। तो जो भी आपकी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, मीन जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, वो सारा काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सपोज आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो वो भी हमारा एक प्रोग्राम है, हमने डिलीट किया, डिलीट का ऑप्शन किया, तो जो फाइल डिलीट कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। हमें कोई न्यू फाइल जनरेट करनी है, ठीक है, या फिर हमें कोई सिस्टम्स इंस्टॉल करना है, सॉरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो सब किसके थ्रू हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। नाउ शेड्यूलिंग प्रोसेसेस मीन्स, शेड्यूलिंग प्रोसेस का मतलब जो भी हमारा प्रोसेस का पार्ट है, ठीक, उनको क्या कराता है, शेड्यूल कराता है। प्रोसेस मीन्स हमें वन बाय वन एक काम करना है। एक तरफ हम गूगल चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, एक तरफ हम सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक, एक तरफ हम अपना काम कर रहे हैं। तो जो उनकी शेड्यूलिंग है वन बाय वन क्लियर कि किस तरीके से पहला टास्क हो रहा है, फिर दूसरे टास्क ने वर्क किया है, फिर थर्ड टास्क आया है, तो वो जो शेड्यूलिंग कराता है, शेड्यूलिंग प्रोसेसेस, दैट्स ऑल द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मैनेजिंग यूज ऑफ मेन मेमोरी, मेमोरी भी मैं समझा चुकी हूँ। आपकी मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज पार्ट, ठीक है, जहाँ पर आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपके डेटा को स्टोर करता है। तो मैनेजिंग यूज ऑफ मेन मेमोरी, वो मेन मेमोरी का क्या करेगा, मैनेज करेगा। मीन्स उसमें आपको पता है कितना जीबी की आपकी मेमोरी है, ठीक है, उस मेमोरी में आपका कितनी सपोज केबी की आपकी फाइल है ना, जीबी की आपकी फाइल है, तो उन फाइल को क्या करता है, मैनेज करता है। किसमें मैनेज करता है, आपकी मेमोरी में, क्योंकि अगर मेमोरी में वो मैनेज नहीं करेगा तो आपकी फाइल्स क्या होंगी, रैंडमली होंगी। क्लियर। तो इसीलिए जो भी आप फाइल बनाते हो, ठीक है, या जो भी आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो, या आप बहुत सारी फाइल को इंस्टॉल कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, वो सब मैनेज कौन करता है, आपका मेमोरी को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मैनेज एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स, देखिए फिर से वही कह रहा है, जब उसने मेन मेमोरी को मैनेज कर दिया तो वो फाइल्स को भी क्या करता है, मैनेज करता है। आपने देखा होगा आपकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, कंप्यूटर क्या करता है, आपका वर्क इजी करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप किसी भी फाइल को इजीली क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि मैनेज एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स। आपकी सपोज 100 फाइल्स हैं, 200 फाइल्स हैं, फाइल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं। जब आप काम करते हैं तो फाइल्स भी आपकी बढ़ जाती हैं। तो आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो उनको क्या करता है, मैनेज करता है और मैनिपुलेट करता है। आप किसी भी टाइम ओपन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। बहुत सारी फाइल्स हैं, आप नहीं एक टाइम पर देख पाते, आप क्या करते हो, आप उनको सर्च कर लेते हो। अगर आपको नेम याद होता है कि मैंने इस नाम से फाइल बनाई थी, आप सर्च बॉक्स में डालेंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली वहां पर निकल कर आ जाएगी। तो ये काम किसका है, मैनेज एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स। नाउ 9 पॉइंट, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूजर जॉब्स एंड फाइल्स। देखिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। आपने देखा होगा लॉगिन पासवर्ड का आपका ऑप्शन आता है, ठीक है। आप अपने सिस्टम पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं ताकि कोई आपकी फाइल्स का मिसयूज ना कर सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या कराता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आप क्या ना कर सके, कोई और दूसरा यूजर आपकी फाइल को ना देख सके। सपोज आपकी एक प्रोटेक्टेड फाइल है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि वो किसी और को देखे या कोई उसका यूज करे, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इवन आप पासवर्ड जनरेट अपने सिस्टम पे भी कर सकते हैं, सो दैट ओनली यू कैन यूज दिस सिस्टम, अदर वन कैन नॉट यूज दैट कंप्यूटर। ओके, तो वो यही कह रहा है कि प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूजर जॉब्स एंड फाइल्स। इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि वो क्या कराता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। नाउ लास्ट एंड 10th पॉइंट, अकाउंटिंग रिसोर्स यूजेस। अकाउंटिंग रिसोर्स यूजेस का मीन्स क्या है, मीन्स जितने भी आप रिसोर्सेज लगाते हो, रिसोर्स मीन्स आप उसका कंप्यूटर है, आपने उसमें पेन ड्राइव लगाई, दैट इज योर रिसोर्स, ठीक है, कीबोर्ड लगाया, जितनी भी डिवाइसेस आपस में है, दैट आर दी रिसोर्सेज। तो वो क्या करता है, अकाउंटिंग रिसोर्स यूजेस मीन्स उन सबको प्रॉपरली यूज कराता है। प्रॉपरली यूज मीन्स पेन ड्राइव को वो सपोर्ट करता है,
आपकी आपने अलग से हार्ड डिस्क लगाई उसको सपोर्ट करता है, एक्स्ट्रा आपने माउस लगाया उसको सपोर्ट करता है। डेट मीन्स यूजेस ऑफ डिवाइसेस, जितने भी आपके रिसोर्स हैं उनको हम रिसोर्स ही बोलते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको क्या कराता है, वो अकाउंटिंग कराता है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट विच आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी वही पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू, अभी तो हम जितना इसके डीप में पढ़ेंगे बहुत सारे, मीन्स ये समझिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका वर्क करेगा ही नहीं कंप्यूटर। जैसा आपके टीवी सिग्नल में आप टीवी देखते हैं, जब तक उसमें केबल के सिग्नल नहीं आते आपका टीवी यूजलेस होता है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चैनल तक चेंज नहीं कर सकते। सेम वे आपके कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आपका सिस्टम यूजलेस है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाता है, और आप जितना भी कंप्यूटर का काम कर पाते हैं वो किसके थ्रू कर पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो आपका सिस्टम क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। अब हमारा इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। ये वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। एक बात और, 10th का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट वैसे मोस्टली बहुत अच्छा रहा यूपी बोर्ड का, और हाईएस्ट मेरी नजरों में जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है उनके हाईएस्ट बहुत सारे बच्चों के 90 मार्क्स हैं, ठीक। और वो उनको मैंने जो भी कराया था उसमें से ही पेपर लगाया। देखिए पेपर में हमेशा 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, ठीक है, हमेशा आपको प्रॉपरली वही नहीं मिलेगा जो आपको टीचर पढ़ाती है, आपको एक्स्ट्रा भी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि टीचर के पास जितना मैक्सिमम हो सकता है वो आपको बता देता है। मैंने लास्ट टाइम पर स्टूडेंट्स को रिवीजन कराया था, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उनके पेपर में लगे। हाँ, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वो नहीं आ पाते थे, और शायद मैंने भी उनको नहीं कराए थे, क्योंकि हमेशा कुछ नंबर्स का 4 to 5 मार्क्स आपका आउट ऑफ कोर्स होता है जो आपके सिलेबस में पॉइंट नहीं होता। तो मैं इस बार भी यही कोशिश करूंगी कि जो मैंने लास्ट में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए थे, वो मैं कवर अप करा पाऊँ और आप उनको इजीली समझ सके। और अब आप न्यू क्लास में आ गए हैं, 9th वाले स्टूडेंट्स 10th में आ गए हैं, इस बार उनका बोर्ड है, 9th वाले स्टूडेंट्स 10th में आ गए हैं, ठीक है। और आप लोगों का पूरा सेशन ऑनलाइन ही चलेगा। ऑनलाइन किस लिए चलेगा, क्योंकि आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को स्कूल बुलाना, कॉलेजेस बुलाना अभी सेफ नहीं है जब तक केसेस मिलने कम ना हो जाए, क्योंकि केसेस डेली इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग आपको डेली टॉपिक तैयार कराएंगे, और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वो आपको उसी के थ्रू करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ लीजिएगा, क्लियर। और 1 तारीख से आपके स्कूल खुल ही रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन रेडी कर लीजिएगा। और बोर्ड वाले ज़्यादा, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत की जरूरत है और कॉलेज उनको आना नहीं पड़ रहा है, क्लियर। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड बाय।